देखिए 45 डिग्री लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना ए बी सी क्या है, ये आपका ये 90 डिग्री कोण है और ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है ये? समकोण तो है, साथ ही साथ समद्विबाहु भी है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर भी हैं। तो मान लेते हैं एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, तो अब ये वाली भुजा कितनी होगी, ये पाइथागोरस से हम प्रयोग कर सकते हैं और इन दोनों के आधार पे, पाइथागोरस के आधार पे इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी √2a। क्या आ जाएगी? √2a। तो माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसकी प्रत्येक AB को हमने माना है क्या है, AB बराबर A है और BC बराबर भी A है। तब पाइथागोरस से इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये AC का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? √2a। आपको सॉल्व करना है, अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके दोनों कोण भी बेटा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखिए, अगर यह कोण कितना है बेटा? 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण कितने कितने होंगे? क्योंकि अब इन दोनों का योग टोटल कितना होगा? 90 बचेगा, क्योंकि 180 त्रिभुज का होता है, तो एक को 90 हट ही गया। तो यानी ये दोनों का कोण का योगफल कितना होना चाहिए? दोनों कोण बराबर होने चाहिए। मान लो ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। और किसी भी त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग कितना होता है? हमें पता है 180 होता है। ठीक है, तो यानी कि एक कोण क्या है आपका? थीटा। 90 प्लस थीटा बराबर कितना हो गया? 180। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इसको घटा दीजिए, 90/2 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थीटा भी 45 डिग्री है और ये भी थीटा कितना है बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब आपको देखो क्या है, तीनों भुजाएं दी हैं, कोण पता है, तो क्या आप 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते? आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर हम इस त्रिभुज में sin 45 का मान निकालें, जैसे थीटा लिखते थे ना, यहाँ थीटा लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। थीटा की जगह 45 लिखेंगे, तो 45 का मान कितना होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC/AC। और BC का वैल्यू कितना है बेटा? A है, और AC का वैल्यू कितना है? √2 है, √2a है, तो A से कैंसिल, क्या आया? 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 है, 1/√2। अब देखते हैं अगला cos। अब देखो cos 45 अगर निकालना है तो क्या होगा? cos 45 आधार बटे कर्ण, AB/AC, A/√2a, A से A कैंसिल, 1/√2। कह सकते हैं इसको कि ये क्या हो गया आपका? cos 45 भी 1/√2 है। ठीक है, नेक्स्ट है tan। तो tan 45 कितना होगा? tan 45 होता है लंब बटे आधार BC/AB, यानी A/A, दैट इज 1। सो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। tan 45 इज 1। नेक्स्ट है cot। देखिए cot 45 आधार बटे लंब, डायरेक्ट कर रहे हैं, A/A, दैट इज 1। तो cot 45 भी 1 हो जाएगा। फिर क्या आता है? sec 45। sec 45 कितना हो जाएगा? sec होता है कर्ण बटे आधार, तो √2a/a, दैट इज √2। और नेक्स्ट है cosec 45। तो cosec 45 कितना हो जाएगा?
लम बटे कर्ण बटे लम यानी कि √2a/a दैट इज √2। तो ये सारी वैल्यूज आपको निकल के आ जाएंगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इसका देखिए 1/√2 का क्या हो जाएगा √2 और 1/√2 का भी √2। इस तरह से आप 45 डिग्री के भी सभी त्रिकोणोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं 0 डिग्री पर और आपका 90 डिग्री पर। ठीक है, देखिए 0 और 90 डिग्री के लिए हमें बताना है कि क्या होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखें, आप जानते हैं जैसे एक त्रिभुज लें, अगर हम मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या है, थीटा को अगर हम निकालना चाहें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण है, यानी BC/AC। अब मान लीजिए सपोज कीजिए आप कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें दो अवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपने थीटा ले लिया और ये कोण क्या है बेटा फाई है। ठीक है, यहां पे ये थीटा है। अगर आप यहां पे एंगल देखेंगे ना, तो यहां पे जो कोण बनेगा इसको आप θ1 मान लीजिए, जो कि क्या होगा बड़ा होगा किससे, थीटा से, पहले वाले कोण से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे नजदीक बढ़ेंगे ना तो ये जो झुकाव है बढ़ता जाएगा। और यहां जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी जो फाई आपने माना है इसको हम φ1 मान लें, तो φ1 क्या होगा पहले वाले कोण से छोटा होगा, यानी इस फाई से छोटा होगा। इस बिंदु को और B के नज़दीक लाएंगे, तो B के नज़दीक जैसे जाएगा तो यहाँ का जो ये कोण बना अभी आपका θ2 क्या होगा, किससे भी बड़ा होगा, θ1 से बड़ा होगा। और θ1 किससे बड़ा था, थीटा से। और नज़दीक जाएंगे, मान लीजिए इसको θ3 है, ये θ3 किससे बड़ा होगा, θ2 से बड़ा होगा, ये वाला कोण। और ये जो फाई है ऊपर वाला कोण, ये लगातार छोटा होता चला जाएगा। और सोचिए कि बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाए, अगर हमारा A बिंदु B के बिल्कुल नज़दीक जिसमें बहुत अंतर करना संभव ना हो, तो क्या होगा उस अवस्था में। उस अवस्था में ये जो C पर बनने वाला कोण है, यानी ये जो कोण फाई है यहाँ पर बनने वाला कोण, ऊपर बनने वाला कोण, इसमें क्या होगा लगभग यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी जो फाई हम ले रहे थे वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा जब ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। और यहां जो कोण आपने बनाया था नीचे, यानी कि जब ये A जो होगा वो किसके नजदीक हो जाएगा, यानी कि जो A से B की डिस्टेंस है वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। लगभग क्या होगी बेटा, A की B से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो दूरी है वह 0 हो जाएगी। उस अवस्था में फाई यानी C पे बनने वाला कोण क्या होगा, लगभग 0 होगा। और यहाँ A पर बनने वाला कोण, यानी जिसे हम थीटा कह रहे थे, वह भी लगभग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है 90 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा एक समय के बाद यह रेखा ऐसी लगने लगी, यानी जो AC है वह AB के एकदम लंबवत हो जाएगी, यानी यह कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ये अवस्था कब होगी, जब ये एक दूसरे की बहुत ही क्लोज, जिसको हम क्या कहें कि अगर सामान्य आंखों से देखें या सामान्य ड्रॉ करना चाहें तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते। ठीक है, उस अवस्था में क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या होंगे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, आप ध्यान देंगे तो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर AB का मान जो है वह लगभग 0 हो रहा है। दूसरी चीज, ये जो AC है वह AB के बराबर हो, BC के बराबर हो रही है। AC जो है बेटा वो लगभग बराबर किसकी हो जाएगी, BC के। ये भी हो गया है यहाँ पर। तो अगर AC BC के बराबर है लगभग में, और
AB यानी इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 0 हो जाएगी, उस टाइम पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोबारा आते हैं कि अगर हमने साइन थीटा निकाला है तो थीटा कितना हो रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ध्यान देंगे, थीटा कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होगा? BC अपॉन AC। और BC किसके बराबर है? BC है AC के लगभग बराबर में। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? लगभग लगभग बराबर है, अर्थात ये 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइन 90 होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इसी तरह से अब चलते हैं कॉस वाले में। तो देखिए कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है AB यानी आधार थीटा पे ले रहे हैं, थीटा को ही हम 90 कर रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे। तो जब थीटा लिखेंगे तो ये आधार और अपॉन में क्या होगा? बटे में कर्ण, यानी AB अपॉन AC। अब देखो AB उस परिस्थिति में क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है, यानी 0 बटे में AC। और जब 0 से किसी संख्या को आप किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, 0 को संख्या से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। अर्थात ये cos 90 क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। यहां तक ठीक है? अगला देखते हैं tan। देखिए tan 90 क्या होता है बताइए मुझे? tan 90 मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी BC अपॉन आधार क्या है? AB है। अब देखिए BC तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बट AB क्या हो जाएगा? AB लगभग शून्य हो जाएगा, 0 लिख दीजिए। अब जब भी हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? अपरिभाषित। ये क्या होता है? अपरिभाषित। तो ये क्या होगा? इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? कॉट। देखिए कॉट 90 क्या होगा? आधार बटे लंब, यानी AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC क्या होगा? AB की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अपॉन में क्या है? BC, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक। तो देखिए सेक 90 क्या होता है? सेक मतलब कर्ण बटे आधार, यानी कि AC अपॉन AB। अब AB तो 0 हो जाएगा, तो AC अपॉन 0 क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कॉसेक 90 पे। तो कॉसेक 90 बराबर कितना होता है? सॉरी, ये क्या है? कॉसेक 90। तो कॉसेक 90 क्या होगा आपका? कॉसेक 90 मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो AC अपॉन BC, और AC और BC दोनों क्या हो गए हैं? बराबर, यानी AC अपॉन AC हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 1। तो इस तरह से आप 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकालेंगे? साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 अपरिभाषित है, कॉट 90 0 है, सेक 90 अपरिभाषित है, और कॉसेक 90 आपका 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं 0 डिग्री पे। तो जब इस कोण के लिए बात करेंगे, इस फाई के लिए, तो फाई का क्या हो जाएगा? इसके लिए लंब ये बनेगा AB, आधार ये, कर्ण ये, ठीक है। तो साइन फाई कितना होगा? AB, मतलब उसी तरह से संबंध अपने बनेंगे। बट ये सिचुएशन जब फॉलो करेंगे, यानी यहाँ पे फाई का मान कितना हो गया बेटा? जब ये बहुत ही नज़दीक पहुँच जाएंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा? 0। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना होगा? साइन 0 डिग्री मतलब यही अपना लंब, यानी AB अपॉन AC। बट यहाँ AB की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो चुकी है। तो हम 0 अपॉन में क्या लिखेंगे? AC, अर्थात क्या आ जाएगा? 0। तो साइन 0 इज 0। नेक्स्ट आता है कॉस। देखिए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि BC अपॉन कितना हो जाएगा? AC। अब देखो BC और AC तो बराबर हो चुके हैं उस परिस्थिति में, तो ये कितना आएगा? 1।
इसके बाद आते हैं tan। तो tan 0 कितना होता है, लंब बटे आधार, यानी AB अपॉन BC। अब AB की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0, और BC तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं cot। तो cot 0 डिग्री क्या होता है, BC अपॉन AB। अब BC की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट AB क्या है आपका, 0 है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। नेक्स्ट आता है sec। sec 0, sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी AC अपॉन BC, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको 1 के बराबर लिखेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका cosec। तो कर्ण बटे लंब, यानी कि AC अपॉन 0, अर्थात अपरिभाषित। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ एंगल्स जो दिए हैं 0, 30, 45, 60, 90, इनके लिए हम लोग इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इनकी एक टेबल बना लेते हैं कि आखिरकार ये कैसे कैसे हैं। तो अभी हमने जो सीखा है उसमें हमने सभी त्रिकोणमितीय जो ये अलग अलग एंगल हैं उनके लिए हमने अनुपात निकाले हैं, प्रूफ किया है। तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है, वो सीखने के लिए है कि कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या इसके पीछे का। बट अब एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है, क्विकली आंसर्स रखने होते हैं कि sin 60 का वैल्यू कितना है। तो अब प्रूफ करने तो हम जाएंगे नहीं, तो एक टेबल बना लेते हैं उन सभी वैल्यूज़ को इसमें रख करके, और इनको याद रखना है, मेमोराइज रखना है। तो ये जब अभ्यास करेंगे हम तो वो याद भी रहेंगे। परंतु एक छोटा सा एक ट्रिक टाइप में आप समझ लीजिए कि एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप पूरी टेबल को एक साथ बना सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं ट्रिक क्या है। आपको क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस प्रकार से ये एंगल लिख लेने हैं। और ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको रख लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ से इस फर्स्ट वाले कॉलम के लिए आप यहाँ थोड़ा रफ वर्क टाइप में लिख लीजिए। 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 और 4। ठीक है, आपने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, प्रत्येक अंक को आपको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, और इन सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1/4 को आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 बचेगा। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/√2। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2, और ये हो जाएगा बेटा 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये जो वैल्यू आई हैं आपकी क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको क्या करना है, साइन के सामने वाले सभी वैल्यूज़ में रख देना है। ये हो गया 0, ये है आपका 1/2, ये क्या है 1/√2, और ये कितना है √3/2, और ये है आपका 1। ठीक है, तो साइन की सभी वैल्यूज़ आ गई। ठीक, कॉस के लिए क्या करना है, इनको उल्टा करके रखना है। यहाँ से 90 से 0 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। √3 को यहाँ रखेंगे, यानी √3/2। इसको यहीं पे रखेंगे 1/√2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, और 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये 0। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। कितना आसान है। इसके बाद देखते हैं टैन की। टैन क्या होता है, टैन होता है, हमें पता है कि टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। तो जब साइन की जो वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दिए, 0 डिवाइड 1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 डिवाइड 1/√3/2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। ये सेम नंबर डिवाइड होंगे, क्या आएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3, और 1/0, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब कॉट के लिए क्या करना है, टैन का उल्टा कर दीजिए। टैन का उल्टा ही तो होता है,
कॉट का रिलेशन क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो tan की जितनी वैल्यू है सबको उल्टा कर देते हैं। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा क्या होगा 1/0 जो कि अपरिभाषित है। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। और 1/∞ क्या था 1/0 था, तो ये हो जाएगा 0/1 और 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। तो ये इसका अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। सेम एज कॉसेक, कॉसेक किसका है साइन का है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इस तरह से आपकी ये जो पूरी टेबल है ये आपकी तैयार हो जाएगी बिना कुछ याद किए। ठीक है, बट हमें याद जरूर रखना है क्योंकि आप पूरी टेबल भी नहीं एग्जाम में बनाते रहेंगे, आप अभ्यास करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है।